हेलो एवरीवन। हम जब भी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उसमें हमेशा एक रिस्क रहती है कि शायद वो प्रोडक्ट वैसा ना हो जो फोटो में दिख रहा है या फिर उसी कंपनी से ना आया हो। ऐसी चीजें हमारे साथ हुई होंगी, आपके भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस में ऐसे कोई इंस्टेंसेस आए होंगे जिसमें आपने रिटर्न या एक्सचेंज की डिमांड की होगी। मतलब आपने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया पर वो प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड का नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी कंपनी वो नहीं है जो आपने ऑर्डर की है। इस तरह की चीजें हमारे साथ हुई होंगी और उसके बदले में आपने या तो अपना रिफंड मांगा होगा या वो प्रोडक्ट एक्सचेंज कराया होगा। अब इस इंसिडेंट को आप एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट करते हैं कि बाकी सारे प्रोडक्ट्स तो कंपनी से सही आते हैं पर इस प्रोडक्ट में कुछ कमी है जिसकी वजह से ये गलती हो गई है, और इसके लिए आपको रिटर्न और एक्सचेंज भी हो जाता है। जो भी सहूलियत हो या जो भी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो वैसा प्रोसीजर हो जाता है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक्सेप्शन या स्टैंड अलोन इंसिडेंट एक बहुत बड़े स्कैम का पार्ट है तो आपको कैसा लगेगा? एक्चुअली Amazon और फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेज में रिसेंटली सरकार ने रेड डाली है जिसमें बल्क में काउंटरफीट प्रोडक्ट्स मतलब फेक प्रोडक्ट्स मिले हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है। और इसका ये मतलब है कि Amazon के वेयर हाउसेज से या फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेज से ये प्रोडक्ट्स डिस्पैच होते हैं, और अगर आप अवेयर हैं कि ये प्रोडक्ट नकली है तो आप रिटर्न की डिमांड कर देंगे। पर अगर आपको पता ही नहीं है, अगर आप उतने अवेयर नहीं हैं, तो उस केस में फिर क्या होगा, आपका मामला अटक जाएगा और आप वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो रिवील हुआ रिसेंटली। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज हाईलाइट करने की ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मार्केट में फ्लडेड हैं, और ये प्रोडक्ट्स गीजर है या फिर फूड मिक्सर है या फिर हमारी रोजमर्रा की चीजें जो हैं, जो हम नॉर्मल लाइफ में रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ये वैसे प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर ये प्रोडक्ट ही फेक आए तो आप सोचिए आपकी सिक्योरिटी को कितना बड़ा खतरा है। और ऐसे ही कुछ सिक्योरिटी ब्रीचेस को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने Amazon और फ्लिपकार्ट के वेयरहाउसेस में रिसेंटली रेड डाली है। ये दिल्ली का इंसिडेंट है जिसमें आप देख सकते हैं कि 15 घंटे लंबी रेड चली है, और उसमें Amazon में गीजर, फूड मिक्सर जैसी चीजें और फ्लिपकार्ट में स्पोर्ट्स वेयर यानी हमारे जो शूज वगैरह हैं उनके स्टैंडर्ड्स अप टू द मार्क नहीं मिले। अब ये सिर्फ स्टैंड अलोन इंसिडेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ऐसा हो रहा है, इसके अक्रॉस इंडिया इंसिडेंसेस देखने को मिले। जैसे ये हैदराबाद का है, हैदराबाद में भी कुछ 2700 अनसर्टिफाइड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है उस वेयर हाउस में मिले। सिमिलरली तमिलनाडु में भी यही तरह के इंसिडेंसेस रिपोर्ट हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई अनएथिकल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन द सेंस मार्केट कैप्चर करने की स्ट्रैटेजी है जिसमें प्रॉफिट बढ़ाया जा रहा है। तो ये पूरा स्कैम है। अब अहम मुद्दा ये आता है कि सरकार क्या कर सकती है इस मामले में। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीजें होती हैं तो आपके पास क्या सेफगार्ड है, आप क्या कर सकते हैं इस केस में, और ओवरऑल इंडिया में क्या सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं। पहले हम बात करेंगे कि सरकार क्या कर सकती है, फिर हम बात करेंगे आप एज अ कंज्यूमर या कस्टमर क्या कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि और दूसरी ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो क्या हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है जिसपे अभी फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है। इस ऑफर के साथ ही आपको 12 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिलेगा, 12 महीने का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको ये डिस्काउंट दिखने लग जाएगा। अच्छा, ये तो सब्सक्रिप्शन हो गया, कुछ चीजें हम आपको फ्री में भी ऑफर कर रहे हैं। तो इस फ्री मटेरियल में आपको मिलेगा प्रीलिम्स का पीवाईक्यू, जो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू होता है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। यूपीएससी का बिगनर्स किट, अगर आप विचार कर रहे हैं कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, तो मेरा रीसेंट में एक वीडियो आने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप जॉब के साथ यूपीएससी प्रिपेयर करें या नहीं करें, क्या एक वाइज डिसीजन होगा, या फिर आप एज अ स्टूडेंट यूपीएससी को करियर चॉइस देख रहे हैं, तो आपके लिए वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप ट्यून्ड रहिएगा इस चैनल से। यूपीएससी का बिगनर्स किट है जिसमें हम आपको यूपीएससी का सिलेबस, एनसीईआरटी, सब्जेक्ट वाइज यूपीएससी स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही हम आपको मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं।
साल भर के करंट अफेयर्स जो हैं, ये सारे चीज़ें बहुत डिमांड में होती हैं और बहुत यूजफुल होती है स्टूडेंट के लिए। तो इसके लिए अगर आपको ये देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये एब्सोल्युटली फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपके साथ इस तरह की चीज होती है तो सरकार पहले तो क्या कदम उठा रही है कि इस तरह की चीजें ना हो। गवर्नमेंट का क्या रोल है? तो गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसे रेगुलेट करना है कि क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए किसी भी प्रोडक्ट में। जैसे अगर गीजर है तो वो कैसे ऑपरेट करना चाहिए, कितनी स्टार रेटिंग होनी चाहिए, ये सारी चीजें वो बॉडी कंट्रोल करती है। साथ ही अगर कोई इसे फॉलो ना करे तो उन्हें भी, उनके अगेंस्ट में भी लीगल एक्शन ये बॉडी करती है। क्या आपने गेस कर लिया मैं किस बॉडी की बात कर रही हूं? नहीं किया है तो आंसर यही है, द बॉडी इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये बॉडी जो है उसी ने ही रेड डाली है वो वेयर हाउसेस में जो हमने देखे, दिल्ली, तमिलनाडु, हैदराबाद की जो रेड्स हैं। इसका काम क्या है? ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है। ये स्टैंडर्ड्स बनाती है कि आपके प्रोडक्ट्स किस क्वालिटी के होने चाहिए। जैसे ISI मार्क हो गया, हॉलमार्क हो गया, जो गोल्ड और सिल्वर के लिए है, ये स्टैंडर्ड्स इन्होंने बनाए हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो क्लेम करते हैं कि वो इको फ्रेंडली है पर वो इको फ्रेंडली नहीं होते, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये भी मॉनिटर करता है अपने इको मार्क से। ठीक है, तो ये बॉडी है जो स्टैंडर्ड बनाती है और जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन्हें ये इंश्योर करना पड़ता है कि उनके प्रोडक्ट्स ये स्टैंडर्ड से मीट करे, क्योंकि ये हमारे डेली के प्रोडक्ट्स होते हैं अधिकतर जिससे जन हानि हो सकती है। तो इसीलिए ये बॉडी जो है ये बनाई गई है हमारे इंडिया में। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के विद इन ये बॉडी आती है। बॉडी का नाम क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आप एज अ कंज्यूमर अगर आपके साथ इस तरह की चीजें होती हैं तो आपको क्या चीजें करनी है जिसके कारण आप अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि वही प्रोडक्ट खरीदें जिसकी जरूरत हो। अननेसेसरी होड़ा होड़ी में वो प्रोडक्ट ना लें। ऐसा है कि जस्ट बिकॉज ये कूल लग रहा है, ट्रेंड चल रहा है, इस वजह से आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, ऐसी चीजें ना करें। आप जो है वो वही प्रोडक्ट लें जो आपको जरूरी हो। उसके बाद अगर आपको वो प्रोडक्ट जो है, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये प्रोडक्ट लेना ही लेना है, तो रिव्यूज चेक करिए। उसमें भी टॉप रिव्यू, लेटेस्ट रिव्यू। टॉप रिव्यू को हटा दीजिए क्योंकि वो क्या होता है कि वो प्लेटफॉर्म पुश करता है। जो लेटेस्ट रिव्यू है और जो जेन्युइन कस्टमर की तरह लगे आपको, वो वाला रिव्यू आप उस पर रिलाई कीजिए। जो डिलीवरी आपकी आती है प्रोडक्ट की, कोशिश कीजिए कि आप उसे खुद कलेक्ट करें, ना ताकि अपने सिक्योरिटी गार्ड से कराएं या फिर घर में ऐसे कोई इंसान से जो जिन्हें पता ही नहीं कि वो प्रोडक्ट क्या है। तो कोशिश करें कि आप खुद ही डिलीवरी कलेक्ट करें। इससे क्या होता है कि आप इंश्योर करते हैं कि जो भी प्रोसेस है, जो भी OTP एक्सचेंज का प्रोसेस है, वो सही से हो। अनबॉक्सिंग वीडियो हमेशा बनाएं जैसे ही आप प्रोडक्ट खोलते हैं, क्योंकि आप जब कंप्लेंट फाइल करेंगे तो आपसे सबूत मांगेंगे। तो अनबॉक्सिंग वीडियो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास हो। सबूत के बिना ना आपका क्लेम वही हो जाता है कि आपने कहा मैंने कहा। तो सबूत होना बहुत जरूरी है और कंप्लेंट्स जो है वो हमेशा सबूतों के साथ ही डालें। सबूतों के साथ डालेंगे तो आपकी सुनवाई होने में आसानी होगी। तो ये तो आप कस्टमर के तौर पे क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमने बात की है। अब बताती हूँ मैं और ऐसी कितनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स करते हुए दिखते हैं और कंज्यूमर इसका शिकार बनते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस, एक तो हमने पढ़ लिया कि सेलिंग फेक प्रोडक्ट्स या काउंटरफीट प्रोडक्ट्स। कुछ और प्रैक्टिसेस हैं जैसे प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की कीमत है उससे बहुत भारी डिस्काउंट दे दिया। इसके चलते क्या होता है, जो लोकल प्लेयर्स हैं वो इतना डिस्काउंट तो नहीं दे पाएंगे, जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो छोटी शॉप्स ओन करते हैं, वो इतना डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे और इनका मार्केट शेयर बहुत बढ़ जाता है। तो प्रेडेटरी प्राइसिंग जो है ये जायंट कंपनीज करते हुए देखने को मिलती है ताकि ये अपना मार्केट शेयर बढ़ा ले। फेक रिव्यूज, पेड रिव्यूज लिखवा दिए, किसी को पैसे दे दिए कि आप अच्छा लिख दीजिए इस प्रोडक्ट के बारे में, इस तरह की चीजें होती है। मैनिपुलेटेड रेटिंग्स, वही झूठी रेटिंग्स दिलवा दी। तो आप सतर्क रहें, जो जेन्युइन कस्टमर लगे उन्हीं की ही प्रोडक्ट रेटिंग्स पे विश्वास करें, नेगेटिव कमेंट्स पे भी ध्यान दें और लेटेस्ट रिव्यूज को चेक करें। डेटा प्राइवेसी वायलेशंस, आपने ऐसा देखा होगा कि आपने एक प्रोडक्ट सर्च किया और आपको हर प्लेटफॉर्म पे उसके ऐड आ रहे हैं। जैसे इंस्टाग्राम खोला तो उसका ऐड आ गया, कोई और प्लेटफॉर्म खोला तो उसका ऐड आ गया। तो ये क्या होता है, जिसमें एक कंपनी जो है वो आपका डेटा किसी और थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर देती है और
टारगेट एडवर्टाइजिंग का पार्ट बन जाता है, मतलब आपको लेकर ही एडवर्टीजमेंट्स आने लग जाते हैं कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। एल्गोरिथमिक फेवरेटिज्म, ये प्रॉब्लम ऐसी है कि कुछ पर्टिकुलर वेंडर्स को ये प्लेटफॉर्म ज्यादा पुश करते हैं, इनके प्रोडक्ट ज्यादा दिखते हैं। अगर आपने सर्च किया गीजर, तो उसमें कुछ ऐसे वेंडर्स होंगे जिनकी रेटिंग्स और जिनकी रिजल्ट, सर्च रिजल्ट आपको सबसे टॉप पर दिखेंगे, तो ये एल्गोरिथम के फेवरेट लोग होते हैं। इस तरह की चीजें भी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता है। और फेक अर्जेंसी टैक्टिक्स, आपने देखा होगा कि 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट, ऑर्डर नाउ, ऐसे वाली चीजें। अरे यू ऑर्डर नाउ, आपको स्टॉक भरने की जरूरत है, आप सप्लायर हैं, हम तो क्या है, हमारा तो, हमें तो चाहिए तो हम तो लेंगे ही, पर 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट तो आपको अपना स्टॉक मेंटेन करना चाहिए ना। तो ये फेक अर्जेंसी टैक्टिक्स है ताकि आप जल्दी से जल्दी खरीदे, जैसे 1 आवर डील, ऐसी वाली चीजें होती हैं। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं ई कॉमर्स को लेके। तो द बॉटम लाइन इज, आप अवेयर रहेंगे तो आप इन चीजों से बच पाएंगे। आप एक रैशनल कंज्यूमर की तरह रहिए जो लॉजिक से डिसाइड करे कि उसे वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और अगर आपके साथ ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं तो जो सेफगार्ड मैंने आपको बताए हैं उसका ध्यान रखिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं, या ऐसा कोई सिनेरियो आपके साथ अभी रिसेंट में हुआ है तो वो भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।